हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम MP पटवारी के उस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो 20 नंबर का आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी करता है। ठीक है, वो है हिंदी का, है ना। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्वर सहित व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, अगला देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्राचीन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या आ जाता है? तो क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ठीक है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कैसा चांद, फिर यहाँ पे ब्लैंक, सुंदर चेहरा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना। मतलब उचित निपात क्या आएगा? सा, है ना। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। ठीक है, अगला देखते हैं। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो तीर है। ठीक है, नेक्स्ट है। जिसकी चार भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। अगला है। लौटकर आया हुआ के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होगा? प्रत्यागत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देवधन ऋषि। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल सके कि आखिर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्षक। ठीक है, अगला देखते हैं। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो शक्ति। प्रत्यय किनको कहते हैं? जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें ती जुड़ा हुआ है लास्ट में। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के फर्स्ट में जुड़े होते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो आदि से अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शासन का शुद्ध रूप बताना है ना। ये शासन, ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप कैसा लिखते हैं? शासन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है ना। वीर रस है, इसमें रक्षा का भाव एक पैदा हो रहा है, इसको कहेंगे वीर रस है। अगला देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत कट पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार बताना है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बद उपसर्ग किस भाषा से है? तो उर्दू फारसी भाषा से है। अगला देखते हैं। इसमें फिर अलंकार की पहचान करना है कि मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहत दुर्गम सुमन फाड़ा, अवलोक कह रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थायी भाव के साथी होते हैं, स्थायी भाव के साथी होते हैं संचारी भाव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। उपसर्ग मतलब जो फर्स्ट में आता है, तो इसमें उपसर्ग पहला जो फर्स्ट में आ रहा है वो क्या है? अध। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द क्या नहीं है? कोण। ठीक है, अगला देखते हैं। विदेशी शब्द नहीं है, इन चारों में से पहचाने तो विदेशी शब्द क्या नहीं है? पेट, एक देशी शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? सभी को पता है, गैर कानूनी। ठीक है, अगला। ऊंचे ऊंचे शब्द का उदाहरण बताना है, तो कौन सा है? पुनरुक्त शब्द। ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है किसका? पुनरुक्त शब्द का, है ना। अगला देखते हैं। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो समूह का पर्यायवाची क्या होता है? वृंद होता है। ऐसे क्वेश्चन IMP मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जो पृथ्वी से
संबंध है के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसका होगा पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंध है। ठीक है, अगला है चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो चे धन अन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं सफलता का विलोम बताना है ना। सफल का विलोम क्या हो जाएगा, विफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कु उपसर्ग से बिना शब्द निम्न में कौन सा है, तो कु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कुपात्र। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो फर्स्ट में जुड़ रहे हैं, शब्द के प्रथम में जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। एक चीज़ याद रखना, पटवारी में जितने भी हिंदी पूछी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास से पूछी गई थी, है ना। जो 10th क्लास की जो हिंदी होती है ना, जिसमें ग्रामर का पोर्शन है 10th क्लास की हिंदी का, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। ठीक है, तो चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अगला देख लेते हैं कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान खोलना मतलब सावधान करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, उद्धृत। ठीक है, उद्धृत लिखा है जिसको उद्धत कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें हमको पहचान करना है रस की। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस है। रौद्र मतलब क्रोधित हो रहा है वो व्यक्ति, है ना। क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से ये श्लोक बोल रहा है, समझ लो, है ना। तो उसमें कौन सा रस है, रौद्र रस, गुस्से में बोला जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, सभी को पता है, बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही, मतलब यमक अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं दिए गए शब्दों के क्रम से सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर, तो ये क्या हो जाएगा, चीर, निकेत, दुहिता, केकी। ठीक है, अगला देखते हैं दिए गए मुहावरे का अर्थ चुनिए। इति श्री करना, इति श्री करना मतलब कार्य समाप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सुगन मूर्ति सवेश की। तो इसका बताने की निम्न में से क्या है, तो ये एक उल्लाला है। ठीक है, ये भी क्या है, समाज से रिलेटेड, मतलब ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है, वाणिज्य, कॉमर्शियल। ठीक है, अगला है यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। ठीक है, मतलब जिसमें समूह बनता हो, उसका राइट आंसर हो गया क्यारी। अगला है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है, तो अल्प प्राण। ठीक है, अगला देख लेते हैं पश्च स्वर हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर ई। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताना है इनमें से कि कांच को कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि नई, 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 कंगाल, आँख, कांच, ऐसा नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ठीक है, अगला देखते हैं दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, हिमांशु। ठीक है, नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, तो क्या कहते हैं, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो नी धन कपट, है ना, विसर्ग संधि होती है जिसमें हलंत लग रहा है ना, ऐसा वाला, इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे भी आया ऐसा नी लगा है, मान लो ये नी था और इसमें ये हलंत लग गए, दो बिंदु लग गए, इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि संधि विच्छेद कर दिया है, बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि विच्छेद निहित धन कपट होगा और उसमें विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखते हैं तीव्र का विलोम शब्द बताना है कौन सा होगा, तो तीव्र का विलोम क्या होगा, मंद, धीमा। ठीक है, अगला देख लेते हैं निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा, निश्चय। ठीक है, उपसर्ग बोल रहा है मतलब शब्द के शुरू में या प्रारंभ में जुड़ने वाले अक्षर। ठीक है, अगला देख लेते हैं नहाया धोया शब्द निम्न में से कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। ये भिक्षा लिखा है तो इसको सही रूप में क्या कहते हैं, भिक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं, द्वंद्व का शुद्ध रूप क्या होगा। ये द्वंद्व लिखा है तो इसको क्या कहते हैं, द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, क्रोध। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रौद्र रस मतलब क्रोधित होना। अगला, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पक्षपाती होने की अपेक्षा ब्लैंक रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो पक्षपाती का होगा निष्पक्ष होगा, है ना, इसका विलोम क्या होगा, निष्पक्ष। अगला देख लेते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, जिसके समान ना हो अद्वितीय। अगला, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है उपाध्यक्ष। ठीक है, उपधन अध्यक्ष। अगला देख लेते हैं, 9 2 11 होना, देखो ये भी 10th क्लास का ही है, आई थिंक 9th क्लास का है ये, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 9 2 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है, एक मुहावरा है ना। अगला देख लेते हैं, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। तो गिरी को धारण करने वाला कृष्ण। सिर्फ 9 10th की ही इसने हिंदी पूछा था पटवारी एग्जाम में, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, राजधानी ब्लैंक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं पहाड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्ताक्षर कौन सा है, कुम्हार। अगला, हंस शब्द का अर्थ बताना है तो क्या होता है, हंस एक पक्षी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पुष्प का पर्यायवाची बताना है इनमें से कौन सा है। तो पुष्प को हम पर्यायवाची में और क्या कहते हैं, पुष्प को सुमन और फूल। ठीक है, अगला देखते हैं, जो नया आया हो के लिए शब्द निम्न से कौन सा है, नवांगतुंग। ठीक है, अगला, गायक का संधि विच्छेद बताना है तो क्या होगा, गे धन अक, है ना। अगला, पाप का विलोम शब्द क्या होगा, पुण्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, सम्मुख। ठीक है, अगला, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है। अगला, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो क्रोध में आना। ठीक है, अगला देखते हैं, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, परिणति ऐसा लिखा जाता है ना, इसमें बड़ी की मात्रा है जबकि आना क्या चाहिए था, छोटी की मात्रा। ठीक है, अगला देखते हैं, वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होता है, वत्सल। ठीक है, अगला, ये देखो ये भी क्या है, एक 10th क्लास का ही है, सारा पेपर उसने 10th क्लास की हिंदी की ग्रामर का उठा के रख दिया था, है ना। तो इस बार भी कोशिश करना आप लोग कि 10th क्लास की अगर हिंदी की बुक मिल जाती है ग्रामर वाली या कोई गाइड मिल जाती है तो उससे सारी कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं ना। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। उसको पता ही नहीं है कि नारी सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी सारी है ना, उसको पता नहीं है, मतलब इसमें किसका बोध हो रहा है, संदेश का बोध हो रहा है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। क्या अनिवार्य का विलोम बताना है तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य। ठीक है, विलोम हो गया। दवानल एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनना है तो दवानल मतलब जंगल की आग को ही कहते हैं। ठीक है, अगला, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताना है तो उसका क्या होगा, अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगला है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है गंगा जल। ठीक है, पीयूष होता है, सुधा भी होता है, अमी होता है, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन गंगा जल इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गिरहट का समास विग्रह क्या बताना है तो गिरह को काटने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है था। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? रा एक स्वर नहीं है, बाकी आ ई उ एक स्वर है। ठीक है, चलिए ये हमारा हिंदी की क्लास का पार्ट 1 रहा। इसके आगे हम पार्ट 2 पार्ट 3 में और कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 189 इसकी फाइल है, हम सारी कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ कि हम जब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हिंदी के देख रहे तो हमने पाया कि समास से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अलंकार से क्वेश्चन आए हैं इसमें सबसे ज़्यादा। तीसरा विलोम और पर्यायवाची से आए हैं। ठीक है, और रस से आए हैं। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी से आए हैं। शुद्ध वर्तनी मतलब शब्दों को शुद्ध रूप में बताना। जैसे कांच था तो उसका कांच कैसे लिखेंगे? शुद्ध रूप से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी से उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।